हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे फेडरल बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो फेडरल बैंक की ओर से यहाँ पे जारी किया गया है, जिसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। एसोसिएट ऑफिसर सेल्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। फेडरल बैंक है वो वन ऑफ द तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और इसके द्वारा यहाँ पे एसोसिएट ऑफिसर सेल्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट 25 अगस्त 2025 से लेकर 3 सितंबर 2025 तक इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को कैरियर सेक्शन में जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.federalbank.co.in के ऊपर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे दी हुई है। 25 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म बनना शुरू होगा। 3 सितंबर 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 21 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जा सकता है। कौन कौन कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। एनी डिसिप्लिन में कैंडिडेट के पास में मिनिमम 50% मार्क्स है वो क्लास 10th 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। कैंडिडेट की एज है वो 27 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट का जन्म है 1/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ डोमिसाइल से तो कैंडिडेट को पोस्टिंग जो रहेगी गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, एनसीआर में कैंडिडेट को है वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को अदर भी किसी बैंक में यहाँ पे है वो पोस्टिंग दी जा सकती है, किसी भी प्लेस पे यहाँ पे पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके बाद में नेशनलिटी तो ओनली इंडियन सिटीजन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में वैलिड जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। वर्क एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट के पास में है उनको यहाँ पे ज्यादा मौका है वो दिया जाएगा, यानी वर्क एक्सपीरियंस वालों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस है वो दिया जाने वाला। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉस्ट टू कंपनी और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो कैंडिडेट को मिनिमम 4.59 लाख रुपए से लेकर 6.19 लाख रुपए ये कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। और कैंडिडेट की पोस्टिंग कहाँ है वो यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाला है। इसके अलावा कैंडिडेट को जो एनपीएस की स्कीम है उसका भी लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी लोन कंसेशन, इंटरेस्ट रेट, मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज वगैरह है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाला। तो ये कैंडिडेट की सैलरी है वो यहाँ पे रहेगी। लोकेशंस मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी ब्रांच में रहेगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा या एनी अदर मोड जो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा ये लागू रहेंगे। प्रत्येक सेक्शन है वो यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड रहेगा, यानी आपको हर स्टेज को यहाँ पे पास आउट करना जरूरी है। सेंटर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो वेरियस सेंटर्स है जहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम हो वो कंडक्ट की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो आपको बता रखा है। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसके बारे में आपको डिटेल्स दे रखी है। आपको इसमें वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के और ओटीपी प्राप्त करके आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर सकते हो। एप्लीकेशन फी है वो आप 350 रुपए यहाँ पे रखी गई है। जीएसटी भी यहाँ पे अप्लीकेबल है वो रहने वाली है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई जो भी आपके पास है नेट बैंकिंग है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 5 सेक्शन होंगे। सेल्स एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी टोटल 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और 45 मिनट का टाइम है कैंडिडेट को यहाँ पे है वो दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है बिहेवियरल असेसमेंट है वो भी मैक्सिमम 15 मिनट का होगा, वो भी कैंडिडेट से यहाँ पे करवाया जाएगा। वेन्यू कहाँ कहाँ रहेगी एग्जाम सेंटर्स के लिए, जो अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली में एग्जाम हो वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए 14 सितंबर 2025 के बाद जो इसकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड है वो भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के ऊपर फिर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। कैंडिडेट के पास में किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाओगे। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर टाइम टू टाइम है वो अपडेट की जाएगी। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है और सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी मिलेगी और ये टॉप प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो इसमें सिलेक्शन होने के बाद में आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और आगे भी आपका जो फ्यूचर है वो यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरीके से परमानेंट वैकेंसी है
या रेगुलर वैकेंसी है वो इस बैंक की ओर से निकाली गई। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हो और वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।